नरेशन। नरेशन एक नाउन वर्ड है। नरेट क्रिया से नरेशन बना है। एक्चुअली में नरेट का मतलब होता है वर्णन। नरेट जो है इसके सिनोनिम्स है, मतलब पर्यायवाची है, जैसे डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेन, इन सभी का मतलब एक ही होता है, वर्णन। नरेशन में दो पार्ट हैं, डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच मतलब किसी के द्वारा सीधी कही हुई बात। इनडायरेक्ट स्पीच मतलब किसी दूसरे के द्वारा कही हुई बात किसी तीसरे को व्यक्त करना। पहले व्यक्ति के द्वारा सुनी हुई बात को किसी तीसरे को बताना इनडायरेक्ट स्पीच के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। तो डायरेक्ट स्पीच में सीधी सीधी बात होती है, इनडायरेक्ट स्पीच में थोड़ी सी बात घुमा फिरा के हो जाती है। इसलिए इसको नरेशन का जो पार्ट है आज हम आपको बताने जा रहे हैं, और उसमें हम आपको बताएंगे किस प्रकार से इसकी सेंटेंस बनाए जाते हैं, और ये एग्जाम में बहुत ही उपयोगी हैं। 11th-12th में अक्सर पूछे जाते हैं। पहले 8th क्लास से नरेशन शुरू हो जाता था। कॉम्पिटिशन में भी इनका जो है काफ़ी आना जाना है, नरेशन बहुत आते हैं। और आज के टॉपिक है नरेशन, जो हम आपको समझाने जा रहे हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को वॉच करते करते मेरे चैनल दिनेश तिवारी के साथ को सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट करें, मेरी हेल्प करें। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक को आपको समझा रहे हैं। इससे पहले वाला भी नरेशन का टॉपिक जो है मैं अपना वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उसको भी क्लिक करके वॉच कर लेना, क्योंकि उस वाले वीडियो में मैंने इंट्रोडक्शन पूरा बताया है नरेशन के बारे में, और कुछ सेंटेंस भी समझाए हैं। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप प्लीज़ वीडियो में जब वॉच करते हैं तो मेरी डिस्क्रिप्शन में भी थोड़ा सा ध्यान दिया करें, क्योंकि उससे क्या होता है कि मेरे और भी जो चैनल वगैरह हैं, जो मेरे सोशल मीडिया वाले हैं, तो उनको भी आप सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट करें, हेल्प करें। चलते हैं फ्रेंड्स, और हम आपको बताते हैं कि इन सेंटेंस को बनाना कैसा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आज हम आपको बता रहे हैं कि ये जो लिखा है चेंज ऑफ टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब इस प्रकार से आपको आता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच में। तो इसके दो भाग हैं जो हमने आपको बताया, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब क्योंकि जो सेंटेंस होता है तो इस सेंटेंस में भी 2 पार्ट हो जाते हैं। जैसे पहला वाला जो सबसे शुरू का है, इन्वर्टेड कामा में, मतलब उद्धरण चिन्ह इन्वर्टेड कामा के बीच में जो रहता है वो कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच, और उससे पहले वाला जो होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि उसमें रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्टिंग वर्ब से वो रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस माना जाता है। उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। सेंटेंस दोनों को ज्वाइन करके, मतलब कंजक्शन को ज्वाइन करके सेंटेंस बन जाता है। तो इसमें कभी कभी दैट कंजक्शन जो होते हैं, और अलग अलग जैसे जैसे सेंटेंस बनते जाते हैं वैसे वैसे कंजक्शन भी बदलते जाते हैं। कहीं कहीं WH कंजक्शन का भी प्रयोग होता है, कहीं कहीं इफ कंजक्शन का भी प्रयोग होता है। तो इस सारों वाले वाक्य जो आज हम आपको बता रहे हैं, जिसमें दैट कंजक्शन का प्रयोग करके इनको जो है एक सेंटेंस बनाया जाता है। ये 2 क्लॉज हैं। पहली क्लॉज को रिपोर्टिंग वर्ब कह रहे हैं, और दूसरी क्लॉज को कहेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें इनको जोड़ना है। सबसे पहले हमें रिपोर्टेड स्पीच को बदलना है। अब बदलना कैसे है, टेंस के अनुसार। जैसे लिखा प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच में, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब ये देख लें सबसे पहले, जैसे यहाँ पे लिखा है सुनीता सेज। ये जो सेज है SAYS, ये है प्रेजेंट सिंपल की रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस ए होने से यहाँ के रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है तो सब्जेक्ट में। तो यहाँ हम उसको बनाएंगे तो लिखेंगे सुनीता सेज। ये रिपोर्टिंग वर्ब जम की तरह लगती है, सुनीता सेज, क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं करना है, प्रेजेंट टेंस वाला है, इसलिए कोई परिवर्तन नहीं करना है। इसके बाद में यहाँ पे क्या करना पड़ता है, दैट कंजक्शन हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि दैट से ही हमें इनको जोड़ना है। अब आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम आई को सुनीता से कांटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर प्रोनाउन चेंज हो जाएगा। तो सुनीता का प्रोनाउन आ जाएगा यहाँ पे सी। अब जैसे यहाँ पे सी लिखा, तो चूंकि आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब है, तो सी के साथ में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी इज। तो यहाँ पे लिख देंगे सुनीता सीज दैट सी इज, और यहाँ पे आ जाएगा बिजी जब करते हैं। वीडियो फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा लॉन्ग होगा, बड़ा होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, इसलिए आपको अंत तक वीडियो को देखना है और इन सेंटेंस को समझना है, क्योंकि
डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, नरेशन जो है डिफिकल्ट टॉपिक है, इसको समझना जरूरी है। अब इसके बाद में चलते हैं अनिल विल से ही इज वेरी सैड। अब यहाँ पे फ्यूचर में आ गया, मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो क्लास है ये फ्यूचर में आ गया, तो यहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट और फ्यूचर वाले में कोई परिवर्तन नहीं होना। तो यहाँ हम लिख देंगे अनिल बिल से, तो ये प्रेजेंट के बाद में फ्यूचर वाला रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब यहाँ पे दैट कंजंक्शन लगाएंगे क्योंकि हमें इनको जोड़ना है, और यहाँ ही है तो ही को अनिल से ही परिवर्तन करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि यदि थर्ड पर्सन के यहाँ पर प्रोनाउन हो कहाँ रिपोर्टेड स्पीच में, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ज्यों का त्यों रख देना, चाहे वो ही सी एट हो या किसी व्यक्ति का नाम हो। तो यहाँ पे हम ज्यों का त्यों ही का ही लिख देंगे। अनिल विल से दैट ही इज वेरी सैड, ये हो गया। ये पहला सेंटेंस हो गया प्रेजेंट सिंपल का, ये हो गया फ्यूचर सिंपल का, जिसमें हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, थोड़ा सा परिवर्तन होगा। इसके बाद में अब चलते हैं हम इस वाले टॉपिक पर, प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में कैसे बदलते हैं। तो जो प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में, इस प्रकार से बदलता रहता है। प्रोनाउन भी बदलते रहते हैं, और यहाँ की जो है ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें भी बहुत कुछ परिवर्तन होता जाएगा। तो यहाँ हम आपको बता रहे हैं, ये जो लिखा है ही सैड, अब हमें बनाना है ये जो सेंटेंस, सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये रिपोर्टेड स्पीच जो दी है ये है प्रेजेंट सिंपल में। अब जैसे हम प्रेजेंट सिंपल की रिपोर्टेड स्पीच को बदलेंगे तो वो बदल जाएगा पास्ट में। तो कैसे बदलना है, ऐसा आपको आएगा प्रेजेंट इनटू पास्ट, मतलब प्रेजेंट से आपको पास्ट में बदलना है। और यदि नहीं आता है तो आपको सीधा सीधा आएगा मेक इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब आपको समझना है कि करना क्या है। ही सैड, यहां पे लिख देंगे ही सैड, कंजंक्शन लगा देंगे दैट। सीता, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे सीता का सीता ही अपन लिख देंगे, जो कहते हैं किसी व्यक्ति का नाम होने पर जो कहते हैं लिखा जाता है। अब ये क्योंकि सिंग से लिखा है तो इसको हमें बदलना है, तो सिंग सैंग, यहाँ पर जो है वो सेकंड फॉर्म आ जाएगी सैंग, सीता सैंग और वेरी वेल, बस इतना परिवर्तन हुआ। मतलब यदि प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच है तो उसको हमें पास्ट में बदलना है, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में हम उसको बदल देंगे, और इस प्रकार से ऐसे सेंटेंस बन गया। अगला है फोर्थ, सोहन सेड मोहन बिल वेरी इल। अब यहाँ पे सोहन सेड रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, यहाँ पर मोहन बिल वेरी इल रिपोर्टेड स्पीच है फ्यूचर में। तो रिपोर्टेड स्पीच चाहे फ्यूचर में हो चाहे प्रेजेंट में हो, उसको हमें पास्ट सिंपल में ही बदल देना है। अब चूंकि इस प्रकार से ये बदला जाएगा तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे जो चूंकि यदि इस वगैरह होता तो यहाँ पे वाज हो जाता, लेकिन ऐसा था नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सोहन लिख देंगे सोहन सेड दैट कंजंक्शन। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में दैट कंजंक्शन हमें लगाना है सिंपल वाले सेंटेंस में। इसके बाद में क्या करना है, अब मोहन, क्योंकि मोहन और सोहन दोनों थर्ड पर्सन है तो मोहन का भाई मोहन ही लिख देंगे यहाँ पे मोहन। यदि यहाँ पे कुछ और होता फर्स्ट पर्सन में आई वगैरह होता बी होता तो हम उसको फिर यहाँ के रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से उसको बदलते, जैसे हमने आपको पहले सेंटेंस में बदल के बताया है। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे मोहन। अब बिल मोहन का हो जाएगा, बिल का हो जाएगा वुड, क्योंकि हमें बिल का पास्ट लिखना है तो बिल का हो जाएगा वुड। और वेरी जो है ये जो कहते हैं रहेगा और इल जो कहते हैं रहेगा। तो इन्वर्टेड कामा हटा दिए जाते हैं, ये बात हम आपको नहीं बता पाए थे। इन्वर्टेड कामा हटा दिए जाते हैं कब, जबकि दैट कंजंक्शन लगाती है, कोई भी कंजंक्शन लगाती है। तो ये जो इन्वर्टेड कामा आपको दिख रहे हैं इनको हटा दिया जाता है। इन्वर्टेड कामा को हिंदी में उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक के लिए आपको सेंटेंस समझ में आ रहे होंगे तो प्लीज वीडियो को वॉच करते करते आप मेरे चैनल दिनेश आईडी के साथ को सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट करें। मैं आपको इसी प्रकार से प्रॉब्लम रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँगा जिसमें आपकी ग्रामर से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो। अब चलते हैं अगले सेंटेंस पर, ही सेड। तो यहाँ पे क्या करना है, ही सेड, ये फिर से वही है रिपोर्टिंग वर्ब। ही सेड शुरू वाला रिपोर्टिंग वर्ब ही कहलाता है। ही सेड लिख दिया। अब यहाँ पे इन्वर्टेड कामा को हटाना है तो दैट लगा देंगे, और जैसे हमने दैट लगा दिया तो फिर वो राधा आ गई। तो राधा भी थर्ड पर्सन है
तो राधा को हम ही से बदलेंगे, नहीं बदलेंगे भाई, राधा को ज्यों करते हुई राधा ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे राधा, राधा लिख दिया। अब चूंकि यहाँ पे हैज है तो यहाँ पे लिख देंगे राधा, ही सेड दैट राधा, मतलब प्रेजेंट ये है। अब ये सेंटेंस है ही सेड राधा हैड संग वेरी वेल, तो राधा हैज संग वेरी वेल, जो इतना जो रिपीटेड स्पीच है ये है प्रेजेंट परफेक्ट में, हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट में। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, राधा हैज का हो जाएगा हैड, राधा हैड। और संग थर्ड पर्सन, सॉरी संग जो है वो थर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पे संग का संग ही रहेंगे। ऐसा होता है सिंग सेंग संग, तो संग जो है वो हैज हैव हैड इनके साथ में थर्ड पर्सन थर्ड के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे संग लिख दिया और फिर वेरी वेल, वेरी वेल यहाँ पे लिख दिया। ये बन गया आपका सेंटेंस, ही सेड दैट राधा हैड संग वेरी वेल। लास्ट सेंटेंस जो है ही सेड, अब थोड़ा सा इसमें एक परिवर्तन लास्ट सेंटेंस में, और वो ऐसा है कि आपको दिख रहा होगा यूनिवर्सल ट्रुथ या प्रोवर्ब्स। यूनिवर्सल ट्रुथ या प्रोवर्ब्स मतलब जो सार्वभौमिक सत्य बात हो और जो कहावतें हों, जो कहावतें होती हैं वो सत्य होती हैं, जो बुजुर्ग कह गए हैं उनकी कहावतें झूठ नहीं होती। तो ठीक है, तो इसी प्रकार से यूनिवर्सल ट्रुथ के अंतर्गत जो है पूर्ववर्ग मानी गई, मतलब कहावतें मानी गई। अब यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सत्य। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है तो निकलता ही है, सूर्य पश्चिम में डूबता है तो डूबता ही है, ठीक है। पूर्णिमा को चंद्रमा बड़ा होता है तो होता है, ईद पर चांद निकलता है तो निकलता है, तो ये बहुत सार्वभौमिक सत्य बात। तो इसी प्रकार से इनकी जो सेंटेंस है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो करते में रहता है, चाहे आपकी रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में क्यों ना हो। समझ रहे होंगे आप, समझ रहे होंगे इस प्रकार से आपको जो हमने आपको बताया। तो यहां लिख देंगे ही सेड, और दैट कंजक्शन तो लगाना ही है। अब यहां जो लिखा है प्रोवर्ब मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ जो लिखा है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पे हम लिख देंगे जो कहते हैं द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, कोई परिवर्तन नहीं, नो चेंज। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। लग रहा होगा आपको कि वीडियो देखते देखते आप थक गए हैं, आंखें थक गई हैं, बोर हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं, बोर नहीं होना है, इनको समझना है, जानना है, सीखना है, क्योंकि नरेशन डिफिकल्ट टॉपिक है। मैं और भी आपको ऐसे नरेशन की वीडियो लेकर आऊँगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल विनीत वाईडी के साथ को सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट करें, मैं अगला वीडियो फिर आपको कोई ना कोई लेकर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।